हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नीडल मैजिक। आज के ट्यूटोरियल में हम ये बैग बनाएंगे। इन टुडेज ट्यूटोरियल विल बी मेकिंग दिस बैग विच इज़ वेरी इजी एंड वी कैन मेक दिस विद रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल की मदद से हम ये बैग बनाएंगे। तो पहले हम रेक्टेंगल बनाएंगे और फिर हम ये उसको बैग की शेप देंगे, तो बहुत ही ईजिली बन जाएगा। सो लेट्स बिगिन। So to make this bag, we need a big rectangle like this. And then we'll have to fold it and get the shape of a bag. So how to make this, I'll show you, and then I'll even show you how to customize the size of your bag. So let's get started. So we'll begin by making a slip knot. सबसे पहले हम एक slip knot बनाएंगे. And now you have to chain according to the size that you want. So now the rectangle that I had chained 50. And I'm using a 3.5 millimeter crochet hook. If you're using a thicker yarn and a bigger hook, you might need less chains. तो अगर आप एक बड़ी हुक यूज़ कर रहे हो, मोटी यार्न यूज़ कर रहे हैं, तो आप को कम चेन्स की ज़रूरत होगी। और अगर आप इससे भी पतली यार्न यूज़ करेंगे और छोटी हुक यूज़ करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा चेन्स की ज़रूरत होगी। सो नाउ फॉर द रेक्टेंगल दैट आई मेड, आई हैड चेन्ड 50. सो आई chain 50 and then I'll show you what to do next. आप अपने अकॉर्डिंगली आप चेन्स इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि जितनी आपकी फाउंडेशन चेन की लेंथ है उससे 3 गुना बड़ा आपका रेक्टेंगल होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपकी जो ये चेन है ये 10 सेंटीमीटर्स है, तो आपका रेक्टेंगल होना चाहिए, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर्स। तो 10 सेंटीमीटर्स अगर आपकी फाउंडेशन चेन है तो 30 सेंटीमीटर्स की आपका रेक्टेंगल की लेंथ होनी चाहिए, 3 टाइम्स बड़ा होना चाहिए। सो इफ़ योर फाउंडेशन चेन इज़ 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, योर रेक्टेंगल शुड बी अराउंड 30 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, शुड बी 3 टाइम्स the foundation chain. So according to that you can chain, whether you want a bigger bag or a smaller bag, you can chain accordingly. So after chaining 50, what you have to do, 50 चेन्स बनाने के बाद या जैसी जितनी चेन्स आपको बनानी है उस हिसाब से आपकी जो फाउंडेशन चेन रेडी हो जाएगी। आफ्टर दैट यू हैव टू स्किप 1 स्टिच हियर। एक चेन को स्किप करके सेकेंड वाले में हम एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। विल मेक अ सिंगल क्रोशे स्टिच हियर, विल मेक अ सिंगल क्रोशे स्टिच इन द नेक्स्ट, 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन द नेक्स्ट। एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करते जाएंगे जब तक आपकी एंड तक नहीं पहुंच जाते। सो विल बी डूइंग 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ दीज फॉलोइंग चेन्स अंटिल वी रीच द एंड, एंड दिस विल बी आवर रो 1. After completing the single crochet stitch round, the single crochet stitch row, chain 2 and turn your work. अपने जब सिंगल क्रोशे स्टिच सारी स्टिचेस में कर दी हैं, सारी चेन्स में, तो chain 2 करिए, chain 2, turn your work, and now we'll be working half double crochet stitches. अब हम half double crochet stitches करेंगे. If you want to continue making your bag in the single crochet stitch, it's up to you. You can do it with the single crochet stitch. अगर आपको single crochet stitch से ही अपना पूरा बैग बनाना है तो आप single crochet stitch करके बना सकते हैं। मैंने second row से half double crochet stitch यूज़ करी है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। Yarn over, go into the stitch, yarn over, pull up a loop. You'll have 3 loops on your needle. Yarn over, pull through all the 3. इस तरीके से हाफ डबल क्रोशे स्टिच करना है, यार्न ओवर करना है, स्टिच में नीडल डालनी है, यार्न ओवर करके एक लूप पुल करना है, 3 लूप्स आपकी नीडल पे रहेंगी, यार्न ओवर करके तीनों से पुल कर देंगे तो आपका हाफ डबल क्रोशे स्टिच हो जाएगा। सो फ्रॉम द सेकेंड रो ऑनवर्ड्स आई हैव डन हाफ डबल क्रोशे स्टिच इन ईच एंड एवरी स्टिच. If you want, you can continue doing it with the single crochet stitch. It's totally up to you. You can even use a double crochet stitch, but the wider the stitches will be, your bag will be looser, so better to use half double crochet stitch or a single crochet stitch. तो आप चाहे तो दूसरी स्टिचेस भी यूज़ कर सकते हैं, बट सिंगल क्रोशे स्टिच और हाफ डबल क्रोशे स्टिच से ये सिक्योर्ड बनेगा। अगर आप लाइन कर रहे हैं तो फिर तो आप कोई भी स्टिच यूज़ कर सकते हैं अगर आप अपना बैग लाइन कर रहे हैं तो इसी तरीके से हम ये रो को कंप्लीट करेंगे। सो आई हैव कंप्लीटेड रो 2 and now we have to repeat row 2 until we get our desired length. So अब ये हमने जैसे row 2 कंप्लीट किया है, इसी तरीके से हम बाकी रोज़ भी कंप्लीट करेंगे। अगर आप हाफ डबल क्रोशे स्टिच यूज़ कर रहे हैं तो बाकी सारी रोज़ के लिए आप हाफ डबल क्रोशे स्टिच यूज़ करेंगे। अगर आप सिंगल क्रोशे स्टिच यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंगल क्रोशे स्टिच यूज़ करेंगे। जो भी स्टिच आप यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी स्टिच यूज़ करके इस रेक्टेंगल को
इसकी फाउंडेशन चेन की लेंथ से 3 गुना बड़ा बनाएंगे. सो वी हैव टू मेक इट 3 times बिगर दैन द फाउंडेशन चेन. So chain 2, because I'm using a half double crochet stitch, turn your work and 1 half double crochet stitch in each of these following stitches or the stitch that you're using for your bag. जो भी stitch आप यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से आप इसको एक बड़े से rectangle के रूप में आपने इसे बनाना है. तो you can measure the foundation chain and then you can multiply it by 2 and the number that you get, your length of your rectangle should be of that size. तो आपकी जो भी फाउंडेशन चेन की मेजरमेंट है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा उस नंबर के मेजरमेंट के हिसाब से आपका रेक्टेंगल का लेंथ होना चाहिए. So I'll complete this row and then show you what to do next. So I've completed this row as well. मैंने ये रो कंप्लीट कर ली है और मैं इसी तरीके से जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था जितना बड़ा रेक्टेंगल है उस हिसाब से आपने रेक्टेंगल बनाना है. अपनी फाउंडेशन चेन को मेजर करके जो आपके फाउंडेशन चेन की मेजरमेंट होगी उसको इंटू 3 करना है और उस हिसाब से इसकी लेंथ मेजर करनी चाहिए. सो द मेजरमेंट ऑफ योर फाउंडेशन चेन you have to multiply it by 3 and then the length of your rectangle should be of that measurement. So complete the rectangle and then meet me back here and then I'll show you what to do next. So my rectangle is this big and I've also changed colors in between. You can also do that. आपको कलर्स चेंज करने हैं तो वो भी कर सकते हैं. और अब ये देखिए जो मेरी फाउंडेशन चेन थी, द फाउंडेशन चेन दिस वॉज मेजरिंग 11 inches. तो ये जो मेरी फाउंडेशन चेन है ये 11 inches मेजर करती है. तो उसको मैंने इंटू 3 किया एंड ये जो मेरी पूरी लेंथ है ये अराउंड 33 inches है. सो अकॉर्डिंग टू योर फाउंडेशन चेन यू हैव टू make the length of your rectangle. And now after making this, what you have to do, I'll show you. From this side we'll fold it upwards like this. इसको upwards ऐसे एक कॉर्नर से ऐसे फोल्ड करेंगे. फिर दूसरी साइड से from other side, see this side you have put it up, so the next side, this side will bring it down. तो ये वाली साइड हमने ऊपर लेके गई तो ये वाले साइड से हम इसे नीचे लेके आएंगे इस तरीके से. ये देखिए आपके पास ऐसी शेप होनी चाहिए, एक तरफ से ऊपर एक तरफ से नीचे. So one side we have put it up and one side we have put it down. Now after this we have to from here we'll fold it like this. ये देखिए ये वाला जो साइड है ये वाले साइड को हम ये वाले साइड से मिलाएंगे. So we'll join this side with this. How? Like this. Like this. And see, you can already see the shape of the bag. See, this is how it looks. I'll show you once more. मैं एक और बार दिखा देती हूँ आपको. ये देखिए आपका रेक्टेंगल है. एक साइड से हम इसे ऊपर लेकर जाएंगे इस तरीके से, दूसरी साइड से हम इसे नीचे लेकर आएंगे ऐसे, और फिर ये वाली साइड को हम ये वाली साइड से मिला लेंगे ऐसे. Hope you understood. And then we'll join these two sides from here and then we'll flip it over like this and we'll join these two sides as well. And then our bag will be ready. So with the help of tapestry needle, I'll be sewing these two ends. You can even do that with the slip stitch using a crochet hook. आप crochet hook की मदद से भी इसे join कर सकते हैं. मैं tapestry needle की मदद से इसे join कर रही हूँ. It's totally up to you how you want to join it. So I'll be joining these two ends and then I'll show you what to do next.
After joining this side, make a couple of knots so that it's secured enough and doesn't open up. तो मैं यहाँ पे 1-2 knots बना रही हूँ ताकि ये सिक्योर हो जाए और ये खुले नहीं. आप चाहें तो अपना बैग लाइंड अप भी कर सकते हैं या ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं. डिपेंड करता है कि आपने कौन सी स्टिच यूज़ की है. अगर उसमें ज़्यादा होल्स है तो बेटर है कि आप लाइंड अप कर दें, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर तो ज़रूरत नहीं. सो नाउ आई जस्ट गो इन कपल ऑफ स्टिचेस. थोड़ी सी स्टिचेस के बीच में से जाएंगे. एंड एक्सेस यार्न को कट कर देंगे. एंड वील कट द एक्सेस यार्न फ्रॉम हियर. नाउ विल फ्लिप इट. इसको उल्टा करेंगे. एंड नाउ वी हैव टू जॉइन दीज 2 साइड्स. तो हम ये वाली 2 साइड्स को जॉइन करेंगे. ये देखिए, ये जो पीछे वाला हिस्सा है इससे जॉइन करेंगे ये वाली 2 साइड्स को इस तरीके से. we'll join these 2 ends as well now completely till here. तो इसको पूरा जॉइन करेंगे हम इसी तरीके से. After joining these 2 ends as well, I'll make a slip. I'll make couple of knots here. तो यहाँ पे भी मैं 1-2 knots बना लूँगी ताकि ये वाली साइड भी सिक्योर हो जाए. I'll go in couple of stitches here. थोड़ी सी स्टिचेस के बीच में जाएंगे. And then we'll cut the excess yarn from here. ये जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर देंगे. और अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे अंदर वाली साइड बाहर. तो क्योंकि ये जो हमने स्टिच की है ये अंदर वाली तरफ रहेगी, सो विल फ्लिप द बैक इनसाइड आउट लाइक दिस. देखिए हमने इसे फ्लिप कर दिया है. We have flipped it inside out. So this is how it looks. This is how it looks now. I haven't fastened off when I completed my measurement of the rectangle, so I'll be doing a single crochet stitch using this yarn from here. But if you fastened off, no issues, you can just add the yarn at the corner and you can start doing. तो अब मैं क्या करूँगी, मैंने फास्टन ऑफ नहीं किया था जब मैंने रेक्टेंगल कंप्लीट किया था, तो मैं उसी यार्न से अपना सिंगल क्रोशे स्टिच ऑल अराउंड यहाँ पे करूँगी. बट अगर आपने फास्टन ऑफ कर लिया तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे कॉर्नर पे यार्न अटैच करके आप सिंगल क्रोशे स्टिच कर सकते हैं. सो नाउ विल बी डूइंग अ सिंगल क्रोशे स्टिच ऑल अराउंड द बैग सो दैट इट गिव्स अस अ नीटर लुक. इससे नीट लुक आएगी. सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द कॉर्नर, chain 1 and make a single crochet stitch all over here, going in between the spaces that you get between the stitches, because there are no stitches here, so we have to just go in the spaces between the stitches and keep doing a single crochet stitch. तो यहाँ पे देखिए, अब stitches जैसे हम करते हैं तो हम V में जाके वी स्टिच में जाके जैसे हम सिंगल क्रोशे स्टिच करते हैं, यहाँ पे तो हम साइड वेज में कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको वैसी स्टिच नहीं दिखेगी. बट जो भी स्टिचेस हमारी हैं यहाँ पे, उसके बीच में जो स्पेसेस हैं, हम उन स्पेसेस में जाके सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे ताकि एक नीटर लुक आए. ऑल अराउंड वी हैव टू जस्ट कीप डूइंग सिंगल क्रोशे स्टिचेस until we reach the starting point. तो हमने ये पूरे राउंड में सिंगल क्रोशे स्टिच करना है.
जब तक हम वो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे हमने चेन 1 करके हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे स्टार्ट किया था वहाँ तक नहीं पहुँचते, तो तब तक हम सिंगल क्रोशे स्टिच करते रहेंगे ताकि हमारा ये राउंड कंप्लीट हो जाए। सो यहाँ पे आके देन वील स्टार्ट फ्रॉम हियर, फिर ऑल अराउंड, देन वील गो हियर द बैक साइड and then here this portion, and we'll reach the beginning and then we'll slip stitch here. So I'll complete the whole round from here like this, then here like this, then coming back again, meeting this here and here. So we'll complete this. I'll complete it and then I'll show you what to do next. मैं कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। आपने बस एक सिंगल क्रोशे स्टिच पूरे बैक के अराउंड, जो इसका ऊपर का पोर्शन है, ये पूरा यहाँ तक आपने एक रो कंप्लीट करना है। आई हैव कंप्लीटेड 1 राउंड ऑफ सिंगल क्रोशे स्टिच ऑल अराउंड। मैंने एक राउंड कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी हैव टू मेक 2 more राउंड्स ऑफ सिंगल क्रोशे स्टिचेस ऑल अराउंड द सिंगल क्रोशे स्टिचेस दैट वी हैव डन। तो हम और रोज़ कंप्लीट करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा दिखता है। तो यू कैन कंप्लीट मोर राउंड्स इफ़ यू वांट इट टू बी बिट वाइडर, यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ सिंगल क्रोशे स्टिचेस रो and then I'll show you what to do next. So you can just keep going round and round by doing 1 single crochet stitch in each of these following stitches, and then I'll meet you back here very soon. I have done 3 rounds of single crochet stitches all around the bag and now I'm going to fasten off. मैंने 3 rounds single crochet stitches की पूरे बैग के अराउंड कर दी है और अब मैं यहाँ से फासन ऑफ कर दूँगी। फासन ऑफ करने से पहले नेक्स्ट वाले स्टिच पे स्लिप स्टिच करेंगे। सो विल स्लिप स्टिच ऑन टू द नेक्स्ट स्टिच फर्स्ट बिफोर फास्टनिंग ऑफ एंड देन विल चेन 1 एंड फासन ऑफ। And now we can take a tapestry needle and weave in these ends here inside. ये इसको हम tapestry needle से अंदर weave in कर देंगे। Now the bag is ready and for the handle I'm using this leather handle of my bag which I can just put it around here at both the sides and then I can use it. मेरे पास ये leather वाला handle है जो मेरा बैग का है, जो डिटैचेबल है, जो मैं किसी भी बैग पे लगा सकती हूँ। तो मैं इस बैग पे ये वाला हैंडल यूज़ कर रही हूँ जो मैं इसको जस्ट अंदर टक इन करके यूज़ कर सकती हूँ। बट अगर आपको इस बैग का हैंडल बनाना है तो आप बहुत इजीली बना सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाना है। आई जस्ट शो यू हाउ टू मेक द हैंडल। or if you have this kind of a leather handle, detachable handle of a bag, you can even use that one. So for the handle what you have to do is you have to make a slip knot first. slip knot बनाएंगे सबसे पहले and then आपको जितना चौड़ा अपना हैंडल चाहिए उतनी चेन्स आपने बनानी है. So how thick you want your handle to be, according to that you have to chain. So I'll show you. Now this is 1 2 3 4 5 6. So this is 6 chains. If you want it to be wider, thicker, you can increase the number of chains. Then skip the first chain and go into the second one and make a single crochet stitch. तो एक को skip करेंगे हम और फिर single crochet stitch करेंगे, and in each of these chains you have to do a single crochet stitch. तो इसी तरीके से हम हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करते जाएंगे. आपको जितना थिक चाहिए अपना हैंडल, जितना चौड़ा चाहिए, आपकी फाउंडेशन चेन उतनी बड़ी होनी चाहिए, उतनी चौड़ी होनी चाहिए. ये देखिए ये इतना है तो आपका बैक का स्ट्रैप इतना चौड़ा होगा. अगर आपको ज़्यादा चौड़ा चाहिए तो आप इंक्रीज़ कर लीजिएगा नंबर ऑफ चेन्स. देन चेन 1, टर्न योर वर्क एंड 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ दीज फॉलोइंग स्टिचेस. तो हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करते जाएंगे. And you have to repeat this row until and unless you get the desired length. आपको जितना लॉन्ग बनाना है उतना लॉन्ग बनाना है आपने इसी रो को रिपीट करते करते. So you have to just repeat this row again and again, which is chain 1, turn your work and 1 single crochet stitch in each of these following stitches. तो ये इसी तरीके से आपने रिपीट करते जाना है. और जब उतना लॉन्ग बन जाएगा, ये जितना लॉन्ग आपको अपने बैक का स्ट्रैप चाहिए, तो आप फास्टन ऑफ करके इसे दोनों साइड पे
स्टिच कर सकते हैं, जॉइन कर सकते हैं. सो चेन 1, टर्न योर वर्क, चेन 1 करके अपना वर्क टर्न करेंगे और हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करते जाएंगे. सो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक योर बैक स्ट्रैप. इट्स वेरी ईजी. So you have to make it as long as you want it, and then you can just chain 1 and fasten off and then join it to both the ends, and your bag will be completely ready. So I'm going to attach my detachable strap here. मैं ये वाला strap यहाँ पे attach करके फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है. So as you can see, I have attached the strap here, the leather one which I have. You can attach the one that you make, and then this is how it will look. And it's really very easy, and it makes up really fast. I hope you like the tutorial. Do subscribe to my channel and keep crocheting. Stay safe, be happy. Bye bye.